पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। क्या चल रहा है? 84वां श्लोक चलेगा। तो यहाँ पर कह दिया अंतःकरण उपाधि वाला जीव है, कैसा है? अंतःकरण उपाधि से युक्त जो बोध होता है ना जीव को, जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, वो आप लोग से ही है। क्योंकि उपाधि वाला होने से उपाधि का सद्भाव है और उपाधि होने से अपरोक्ष ही है। किंतु ब्रह्म कैसे उपाधि से रहित है, इसलिए अपरोक्ष नहीं है ना। परोक्ष होने के कारण उपाधि से रहित है। अंतःकरण उपाधि होने से जो बोध चेतन रूप जो जीव है, बोध रूप जो जीव है, कैसा है? अपरोक्ष है। अपरोक्ष होने के योग्य है उपाधि का रहने से। और किंतु ब्रह्म कैसे उपाधि से रहित है, परोक्ष है। उपाधि से रहित है इसलिए प्रत्यय अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है। तो यहाँ पर उसी को लेकर कहते हैं ब्रह्म को उपाधि से रहित है इसलिए अपरोक्ष नहीं है। तो कहते हैं ब्रह्म निरुपाधिक होने पर भी उसमें उपाधि हो जाती है। तो कहते हैं ऐसे जीव है, चिदाभास तो अपरोक्ष ही है। चिदाभास अपरोक्ष है, किंतु उसमें चिदाभास में जो साक्षी चेतन है, कोई प्रकार हम नहीं जानते साक्षी चेतन है कि नहीं है कि नहीं। तो वो साक्षी चेतन जब कूट स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो कैसे हो जाता है? अपरोक्ष ही हो जाता है। किंतु जब तक नहीं जाना तब तक परोक्ष ही है। और साक्षी को तो चिदाभास को तो हम जान ही रहे हैं, मैं जानने वाला हूँ, वो तो अपरोक्ष ही है। तो उस चिदाभास में ज्ञान हो रहा है, वो अपरोक्ष है। किंतु ब्रह्म रूप जो है वो निरुपाधिक है, तो उसका ज्ञान कैसा होगा? वो तो अपरोक्ष नहीं है, परोक्ष है। इस प्रकार से ऐसी शंका प्राप्त होती है, क्योंकि चिदाभास को हम जान रहे हैं, हम चिदाभास स्वरूप है ना। चिदाभास जी वो बुद्धि व्यक्ति में क्या पड़ा? ज्ञान पड़ा। तो ज्ञान के द्वारा हमने चिदाभास जानने वाला है ही है, ज्ञान वहीं पर हो रहा है, बुद्धि वृत्ति में हो रहा है। और चिदाभास के द्वारा साक्षी चैतन्य की इस सन्निधि से क्या हो रहा है? उसको ज्ञान करने वाला चेतन जैसा प्रतीत होता है वो। तो ज्ञान करने वाला, जानने वाला प्रमाता वही कौन कहलाता है? चिदाभास कहलाता है। तो प्रमाता चिदाभास से प्रमाण रूप जो ज्ञान है उसको वृत्ति रूप ज्ञान प्रमाण कहलाता है, उसको जानता है। तो वृत्ति अंतःकरण वृत्ति में पड़ा हुआ जो ज्ञान है वो जीव के द्वारा जाना जाता है। तो जीव के द्वारा जाना जाता है। जीव अंतःकरण उपाधि से युक्त होने के कारण वहां पर वो चिदाभास जीव है, कैसे? अपरोक्ष है। क्यों? उपाधि वाला होने से। किंतु ब्रह्म तो उपाधि वाला नहीं है, इसलिए वो परोक्ष है, ऐसा कहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मणो निरुपाधिकत्वम असिद्धम। यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म रूप जो ज्ञान, ब्रह्म के ज्ञान का भी, ब्रह्म का जो ज्ञान है वो निरुपाधिक। ब्रह्म कैसे निरुपाधिक है? उपाधि वाला न होने से ब्रह्म का निरुपाधिक है। जो निरुपाधिक कहा गया पूर्व पहले श्लोक में कहा गया अंतःकरण उपाधि से संभिन्न, अंतःकरण उपाधि संभिन्न, अंतःकरण संभिन्न जीवो है ना। यो अंतःकरण संभिन्न बोधो जीवो अपरोक्षता। अंतःकरण उपाधि वाला जो बोध है, अंतःकरण उपाधि से युक्त जो चेतन रूप जो बोध है वह अपरोक्ष होने के योग्य है। क्यों? उपाधि होने से। और ब्रह्म में तो उपाधि नहीं है, इसलिए अपरोक्ष होने के योग्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि ब्रह्म उपाधि न होने से अपरोक्ष होने के योग्य नहीं है, ऐसा जो कहा गया था। तो ब्रह्म का निरुपाधिकत्वम, उपाधि से न होना, ये सिद्ध नहीं है। इस प्रकार को लेकर के सिद्धांत की परिहार करता है। अर्थात उपाधि वाला है, उपाधि से युक्त होने के कारण उसको ज्ञान वो अपरोक्ष ही होगा, परोक्ष नहीं होगा। तो कहते हैं नैवं ब्रह्मत्व बोधस्य सोपाधि विषयत्वतः यावद् विदेह कैवल्यम् उपादेरनिवारणात्। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ब्रह्म निरुपाधिक है, अर्थात जब तक कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती, विधेय कैवल्य की, तब तक निरुपाधिक नहीं रहेगा। तब तक तो वो कैसा रहेगा? स्वपाधिक ही
रहेगा। जो चिदाभास के द्वारा, चिदाभास का जो साक्षी कूटस्थ चेतन ब्रह्म है वो कैसा है? वो भी उपाधि वाला है, क्योंकि वो विधेय कैवल्य की प्राप्ति उसको नहीं हुई। विधेय कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो निरुपाधिक हो जाता। तो न एवं ब्रह्मत्व बोधस्य, ब्रह्म रूप जो ज्ञान का सोपाधिक विषयत्व, उपाधि वाला सोपाधिक विषय होने से ब्रह्मत्व बोध कैसा है? सोपाधिक है। कहते हैं, उसमें उदाहरण देते हैं, यावत विधेय कैवल्यम उपाधिर अनिवारण, जब तक है, यावत जब तक विधेय कैवल्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक उपाधि का अनिवारण उसका वारण नहीं किया जा सकता। जब तक अंतःकरण उपाधि है, जब तक शरीर है, जब तक हमारा शरीर है तब तक उस उपाधि का वारण नहीं होता। तो उसमें जो ज्ञान होगा वो सोपाधिक ही ज्ञान होगा। तो ब्रह्म का भी ज्ञान होगा तो वो कैसा हो जाएगा? ब्रह्म का हमको जो ज्ञान होगा चिदाभास के द्वारा जो ज्ञान होगा वो भी कैसा होगा? सोपाधिक होगा। तो जो सोपाधिक है तो अपरोक्ष से ही हो जाएगा। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानम यदस्ति, जीव की जो ब्रह्म रूपता ज्ञान है, हम ब्रह्मास्मि, जीव की कैसे? मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म तो निरुपाधिक होने से परोक्ष है क्या नहीं? निरुपाधिक होने से परोक्ष है, अपरोक्ष का विषय नहीं बन रहा। तो यहाँ पर कहते हैं जीव का, जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञानम यदस्ति, जीव की चिदाभास रूप जो जीव है उसकी जो ब्रह्म रूपता ज्ञान है, ब्रह्म स्वरूप वाला ज्ञान है, यद ज्ञान है, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, ऐसा जो ज्ञान है वह ज्ञान तस्य, उस ज्ञान का, यद ज्ञान है तस्य सोपाधिक वस्तु विषयत्वात्, वह ज्ञान कैसे? सोपाधिक वस्तु को विषय करने वाला होने से सोपाधिक ही है। तद विषयक है, वो सोपाधिक विषय करने वाले से तद विषयक ब्रह्म। तो जो ज्ञान है सोपाधिक है, तो उस जो ज्ञान है जिस वस्तु को बतला रहा है, जैसे घट ज्ञान है, घट ज्ञान घट को बतला रहा है, उसी प्रकार ब्रह्म का ज्ञान है ब्रह्म रूप वस्तु को बतला रहा है। तो तद विषयक ब्रह्म भी सोपाधिक भी, तद विषयक जो सोपाधिक वस्तु विषय वाला होने से ब्रह्म का जो ज्ञान है तस उस ज्ञान का सोपाधिक वस्तु को विषय करने वाला होने से तद विषयक सोपाधिक वस्तु विषय जो ब्रह्म भी सोपाधिक है, क्यों? उसको विषय करने वाला होने से उसे सोपाधिक का ही विषय कर रहा है। सोपाधिक वस्तु को विषय करने वाला सोपाधिक ही ज्ञान होता है, सोपाधिक ज्ञान ही सोपाधिक वस्तु को विषय करता है। तो तद विषयक ब्रह्म का, सोपाधिक विषयक ब्रह्म का भी सोपाधिकत्व है। तो कहते हैं ज्ञान से सोपाधिकत्व चा, जब ज्ञान सोपाधिक है, ज्ञान कैसा है? ज्ञान से सोपाधिक विषयत्व चा ज्ञेयस्य सोपाधिकम सोपाधिकत्व अंतरेण न घटती भाव। ज्ञान का सोपाधिक विषयत्व है, ज्ञान कैसे? उपाधि के सहित विषय करने वाला है। तो जब ज्ञान सोपाधिक है तो बिना ज्ञेय के, बिना ज्ञेय का सोपाधिक बिना नहीं संभव हो सकता। कहते हैं ज्ञान है, हम कुछ वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं तो वस्तु का ज्ञान है उपाधि के साथ ही घटेगा। बोलते ज्ञान का सोपाधिक विषयत्व है, ज्ञान जब उपाधि से युक्त ज्ञान कर रहा है, हो रहा है, हमको कैसा हो रहा है? ज्ञान सोपाधिक है तो गे वस्तु इस गे का जो ज्ञान हो रहा है, गे का जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान कैसे? सोपाधिक विषयत्व है, उपाधि से युक्त होकर के ज्ञान कराने वाला है। इसलिए उपाधि से युक्त होने के कारण, ज्ञान कराने वाला होने के कारण तो ज्ञान कैसा? सोपाधिक है। अंतःकरण में ज्ञान हुआ है उपाधि से युक्त होने के कारण, मैं ब्रह्म हूँ, है ना, उपाधि में ज्ञान हुआ, तो उपाधि में ज्ञान होने के कारण वो ज्ञान भी जब उपाधि से युक्त हो रहा था उस ज्ञान को भी सोपाधिक ज्ञान कहते हैं। जब सोपाधिक ज्ञान हुआ तो कहते हैं सोपाधिक ज्ञान कैसा है? ज्ञेयस्य उपाधिकम अंतरेण न घटते। तो गे वस्तु जो उपाधि है, जो गे है ब्रह्म रूप गे है, वह भी गे वस्तु का, गे का उपाधि के बिना उपाधिकत्व अंतरण, उपाधि के बिना न घटते। जो सोपाधिक ज्ञान है, जो सोपाधिक ज्ञान है वह सोपाधिक उपाधि वाले गे वस्तु है, जानने योग्य जो वस्तु है उस जानने योग्य वस्तु की उपाधि के बिना सोपाधिक ज्ञान की संभव नहीं होता। अर्थात सोपाधिक वस्तु है तभी उसका सोपाधिक ज्ञान होगा। सोपाधिक ज्ञान है तो उसको उपाधि भी, उसका जो वस्तु है वो भी सोपाधिक है।
जैसे घट सोपाधिक उपाधि वाला है, घट वाला प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार ब्रह्म भी कैसे हो जाएगा? उपाधि से सोपाधिक, उपाधि से युक्त होने का कारण सोपाधिक है। गे वस्तु है चिदाभास में हमको ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में उपाधि नहीं है, और सविशेष ब्रह्म में तो उपाधि। ईश्वर रूप जो ब्रह्म है, ईश्वर रूप जो ब्रह्म है उसमें कैसी उपाधि है कि नहीं? कारण ब्रह्म में उपाधि, ईश्वर रूप ब्रह्म में उपाधि, कूटस्थ रूप ब्रह्म है उसमें उपाधि है, अंतःकरण उपाधि है। एक में अंतःकरण उपाधि है, एक में माया उपाधि है, ठीक है ना? एक में अविद्या रूप उपाधि है, एक में माया रूप उपाधि है। तो जो जीव का चिदाभास रूप जीव का जो ज्ञान हो रहा है ना, तो चिदाभास उपाधि से युक्त है। चिदाभास कैसा? उपाधि वाला, अंतःकरण उपाधि है। उस उपाधि में जो ज्ञान हो रहा है कैसे? सोपाधिक है। जैसे आकाश में कोई वस्तु है नहीं तो ज्ञान कैसे होगा, है क्या नहीं? तो किसी हमको ज्ञान का होता है कुछ कोई ना कोई आलम्बन लेकर के, तो जो आलम्बन होगा वो भी कैसा होगा? सोपाधिक होगा। तो ब्रह्म भी माया रूप आलम्बन को लेकर के ज्ञान करा रहा है। परोक्ष जो ब्रह्म है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म रूप जो ईश्वर है वो भी उसके साथ एकीभूत कर रहा है, हम के साथ ब्रह्म का एकीभूत हो रहा है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का जो ज्ञान हो रहा है तो उपाधि में हो रहा है ज्ञान। किसमें हो रहा है? चिदाभास को हो रहा है। किसका हो रहा है? ब्रह्म का हो रहा है। तो ब्रह्म भी माया से युक्त था, माया से उपहित था। तो ऐसे माया से उपहित होने के कारण कूटस्थ है, तो वहां भी उसको सोपाधिक ज्ञान हो रहा है। आज तक जब उसकी उपाधि नष्ट हो जाएगी, कौन की? चिदाभास की। कूटस्थ रूप जो चिदाभासी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का चिदाभास को ज्ञान होता है। किसका होगा? कूटस्थ रूप ब्रह्म का होगा, तो ईश्वर रूप ब्रह्म का होगा, है ना? मैं ही जब उपाधि हम हटा देंगे, उपाधि जब हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? निर्विशेष हो जाएगा, फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की वृत्ति करी, भाग त्याग घटना के द्वारा ज्ञान हो गया। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक उपाधि रहता है। हाँ, जब तक नहीं ज्ञान होने के ज्ञान नहीं हुआ तब तक तो उपाधि है ही है, और ज्ञान होने के पश्चात थोड़ी उपाधि रहती है। क्यों? विधेय कैवल्य के बाद नहीं रहती। विधेय कैवल्य के बाद हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर कहाँ चला जाता है? ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो विधेय और उस काल में क्या जीवन मुक्त रहता है व्यक्ति, उस काल में ज्ञान होने के पश्चात जीवन अवस्था में रहता है, और प्रारब्ध कर्मों को वो भोगता रहता है। तो एक है यावत विधेय कैवल्य उपाधि, जब तक विधेय कैवल्य नहीं होता तब तक उपाधि का निवारण नहीं होता, है ना? जब तक विधेय कैवल्य नहीं होता तब तक अंतःकरण उपाधि है, चिदाभास उपाधि है, इसका निवारण नहीं होता। इसलिए जो ब्रह्म वहां पर अंतःकरण में जो ज्ञान हुआ है, जीव तो अपरोक्ष ही है, जीव तो कैसा? अपरोक्ष ही है, किंतु उसमें जो ज्ञान हुआ हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, वो भी कैसा है? अपरोक्ष और सोपाधिक है। क्योंकि तभी तो ज्ञान होने के पश्चात तो ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है? अग्नि जैसे सारे ईंधनों को जला देती है, सारे ईंधन को जला देती है। जब तक ईंधन है तब तक बहुत प्रज्वलित होकर के जलती है। इसके पश्चात अग्नि ने क्या कर दिया? ईंधन को नष्ट कर दिया। ईंधन को नष्ट करने के पश्चात फिर स्वयं भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि आगे कोई ईंधन है नहीं है। तो यहाँ पर है अज्ञान रूप ईंधन को जला दिया ज्ञान ने। चिदाभास में जो अज्ञान था, और उस चिदाभास ने ब्रह्म कूटस्थ रूप ब्रह्म में आरोपण किया था, उस अज्ञान रूप को आरोपण को हटा दिया ज्ञान के द्वारा। अब ज्ञान कहाँ जाएगा? वो अपने आप शांत हो जाएगा, खुद भी शांत हो जाएगा, और अज्ञान को नष्ट तो कर ही दिया, वो अपने आप को ज्ञेय स्वरूप ही रह जाएगा। वो कूटस्थ ज्ञेय स्वरूप रह गया। कूटस्थ कैसा हो गया? ज्ञेय स्वरूप रहेगा। किंतु जब नहीं, जब उपाधि कब तक रहेगा? जब तक शरीर है, और शरीर नहीं है तब तो जो हमारा चिदाभास था वो क्या अपने आप लीन हो जाएगा, या तो नष्ट कह दो, माया के द्वारा अपछिन्न था, माया से अज्ञान के द्वारा बना हुआ था। तो जैसे अज्ञान नष्ट हुआ उसी समय चिदाभास की निवृत्ति हो गई। चिदाभास की निवृत्ति हो गई, फिर भी व्यक्ति ज्ञानी विहार करता नहीं रहता, तो वो चिदाभास से काल में बना रहता है। उपाधि का खंडन नहीं होता, उपाधि नष्ट नहीं होती, क्योंकि प्रारब्ध कर्म को भोगना पड़ता। किंतु उसके द्वारा जब ज्ञान हो गया, हमको ब्रह्म ज्ञान होगा, मैं
ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार ज्ञान होगा। इसके पश्चात आगे के संस्कार उस पर नहीं बनेंगे। जो संचित है वो भी ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए। क्रियमाण जो होने थे भविष्य में क्रियमाण होंगे, जब तक उपाधि रहेगी तो उसके होने वाले पाप और पुण्य जो होंगे उस कर्ता को मिलते हैं, क्योंकि अवश्यम में भोक्तव्यम कृतम कर्म को शुभ इस न्याय है। जो भी कर्म किए जाता है शुभ अशुभ वो कर्ता को प्राप्त होता ही है। तो कर्ता को जो ज्ञानी भी कर्म करेगा, क्यों करेगा? क्यों ज्ञानी कर्म तो नहीं करेगा, हो जाता है स्वभाव बनने के कारण। अब शरीर का धर्म चलेगा तो चींटी मर गई, पाप बन गया, और स्नान कर लिया तो पुण्य बन गया, गंगा जी में स्नान कर लिया तो पुण्य बन गया। तो ये पाप पुण्य दोनों हो गए। तो जो उसकी सेवा करेगा उसके पास तो पाप पुण्य चले जाएंगे, और जो उसकी निंदा करेगा तो पाप चले जाएंगे। तो उन कर्मों को वहां पर विनियोग हो जाएगा, किंतु उसमें कुछ नहीं होगा। उसके ज्ञान में कोई परिवर्तन, उसमें कोई संचित कर्म भी नहीं होंगे, क्रियमाण कर्म भी नहीं लगेंगे, और प्रारब्ध अकेला वो भोगेगा। जितना आ गया उतना भोगना पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर कहे उपाधि निवारणार्थ, उपाधि का निवारण नहीं होता। इसलिए कहते हैं जो प्रारब्ध कर्म केवल इसी जन्म में भोगना पड़ता है ना। जो भारतीय जो जड़ भारत को तो कैसे 3 जन्म का प्रारब्ध, उनका 3 जन्म का प्रारब्ध लागू हो चुका था पहले। उनका ज्ञान होते समय ही 3 प्रारब्ध और शेष रहे थे। उनके ज्ञान हो गया था जब उन्होंने हत राजा रहे थे, उसी काल में उनको ज्ञान हो गया था। ज्ञान होने के पश्चात उनके प्रारब्ध और भोग बचा था, क्योंकि उनको यदि जैसे गाड़ी ज्ञान होने से पहले, ज्ञान होने से वो प्रारब्ध लग गया था, ज्ञान होने से पहले ही प्रारब्ध लग गया था, और प्रारब्ध लगने के बाद उनको ज्ञान हो गया, तो फिर अब वो प्रारब्ध क्या करना पड़ेगा? उनको भोगना पड़ेगी। प्रारब्ध नहीं लगता, इससे पहले ज्ञान हो जाता तो यार वो 3 जन्मों का 2 जन्म और उनको नहीं भोगना पड़ता, उसी जन्म नष्ट मुक्त हो जाते। किंतु प्रारब्ध लगने से बाद, प्रारब्ध लगने के बाद उनको ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो मुक्त तो हो गए, किंतु अब प्रारब्ध को भोगना पड़ेगी। इसलिए वहां पर उनको उसकी योनि प्राप्त हो गई हिरण की। जबकि हिरण में योनि प्राप्त होने के पश्चात भी उनको ज्ञान था। मैं पूर्व जन्म क्या था? भरत, राजा भरत था। इस मृग के संसर्ग से आकर के मेरे को मृग योनि प्राप्ति हो गई। और उन्होंने उस हिरण योनि में असंग रह करके विहार किया। अपनी झुंड के साथ नहीं रहते थे। वो झुंड वाले देखते थे हमारे साथ ही नहीं रहता, ये तो अलग अलग जाता है, अलग अलग जाता है। झुंड वाले उनसे कहते थे हमारे साथ चलिए, तो वो नहीं जाता था। तो प्रारब्ध को भोग होगा। उन्होंने सूखी तृण जैसे खाए वैसे मिले, इसके पश्चात शरीर छोड़ दिया। फिर दूसरे जन्म में जड़ भरत मरे। उसमें भी उनको ज्ञान तो था ही शुरू से ही, ब्रह्म ज्ञान तो था ही। इसलिए ब्रह्म ज्ञान शुरू से ही था, इसलिए उन्होंने कहीं सत्संग करने भी नहीं गए, सत्संग करने नहीं गए। और जो राजा मिला उसको बिना पढ़े ही उन्होंने क्या ज्ञान का उपदेश कर दिया। कौन राजा था? कोई राजा था, और जो राजा था वो पूर्व जन्म में हिरण ही था। वो हिरण के बच्चे को जब उन्होंने पाला तो उनके मन में ऐसी भ्रांति ऐसी हो गई थी, यदि ये ब्रह्मचारी होता तो मैं इसको ज्ञान का उपदेश करता, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मैं करता यदि ब्रह्मचारी होता। ऐसी उनकी वासना बन गई थी। वासना बनने के कारण ही उनको क्या होगा, उससे अगले जन्म में वही राजा, वही हिरण ही राजा बना। उपदेश उन्होंने किया जड़ भरत में रह करके, और शुद्ध ज्ञान हो गया, अधिकारी था। उनका सिद्ध संकल्प था, और अधिकारी भी होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए दत्तात्रेय भगवान के पास जा ही रहा था, तो रास्ते में उसको ज्ञान हो गया। दत्तात्रेय भगवान के पास गए नहीं, करो लौट के वापस अपने घर में आ गया। दत्तात्रेय भगवान कहाँ पे थे? दत्तात्रेय वही पहाड़ मार पे घूम रहे होंगे, उसी आश्रम पर। जहाँ उस राजा का आश्रम होगा, राज होगा, उसी राज्य में दत्तात्रेय भगवान का आश्रम होगा। ज्ञान के लिए जाए कहार से बन करके, नहीं तो रथ से जा सकते थे। इसलिए पहाड़ वो उसको ढोल क्या थे,
पालकी से जा रहे थे तो पहाड़ मार्ग होगा उनका, रथ पहाड़ से नहीं जाता होगा, नहीं तो रथ से चला जाता। तो ऐसे है। तो दत्तात्रेय फिर वो दत्तात्रेय भगवान नाराज नहीं हुए? नाराज क्यों होंगे दत्तात्रेय भगवान? आ रहा था फिर वापस। तो दत्तात्रेय को मालूम है ये कि मेरे पास ज्ञान सुनने के लिए आ रहा है। अरे हम यहाँ पर हैं, तो दूसरा व्यक्ति आ रहा है कि उनके पास जा रहे हैं, तो हमको बीच में से तीसरे के पास चला गया, तो हमको क्या मालूम है कि आ रहा था नहीं आ रहा था। वो कोई उपनिषद में ऐसे प्रसंग है ना, कोई ऋषि थे, उसके शिष्य को 12 साल तक वो रहे ब्रह्मचर्य पालन करके आश्रम में। वो तो दूसरे ने उपदेश कर दिया था, वो शिष्य रहे थे, अग्नियों ने उपदेश कर दिया था, लेकिन उसका मार्ग लास्ट में उन्होंने कहा, लास्ट में मार्ग उन्होंने ही बतलाया, गुरु ने उपदेश करा। लास्ट का उपदेश जो अग्नि ने उपदेश किया था वही गुरु ने उपदेश किया। लास्ट का जो फल है, लास्ट का फल उसी को ही फिर गुरु ने उपदेश किया, मोहर लगवाई। उन्होंने कहा हमने इतना ब्रह्म ज्ञान दे दिया, अब आपके आचार्य से प्राप्त होनी थी वो हमने दे दिया, अब लास्ट में आपको आचार्य से मार्ग का उपदेश सुन लेना। मतलब मार्ग है ना, मार्ग है ब्रह्म ज्ञान की, मतलब ब्रह्म ज्ञान तो हमने दे दिया, अब उसको मार्ग की ख्याति गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, ऐसा आप स्वीकार करवा लेना, मार्ग के विषय में चिंतन करवा लेना। इसकी गति फल के विषय में आप गति मार्ग फल उसके विषय में आप अपने गुरु से पूछना। लेकिन ज्ञानी हो, उनको ज्ञान तो पहले से ही हो गए। सत्यकाम जावाल वही थे। सत्यकाम जावाल को गायों ने दे दिया था, और सत्यकाम जावाल ने ही सत्यकाम जावाल के यहाँ ही कोई दूसरा शिष्य पढ़ने आया था, उसी ने अरे उस शिष्य को सारे को उपकरण संस्कार कर दिया, उपकरण, और इसको नहीं किया था। बहुत रोया, मतलब अग्नियों के सामने रोया। अग्नियों की 12 साल सेवा करी थी, तो अग्नियों ने देखा कि इसका गुरु है, बिना उपकरण संस्कार की चला गया, समावर्तन संस्कार किया है ना। तो अग्नियों के सामने वो भूखा प्यासा बैठा रहा, तो अग्नियों फिर उसको भूखा प्यासा देख करके अरे साक्षात प्रकट होकर के अग्नियों ने उपदेश कर दिया। हमने हमारी इतनी सेवा की है तो हाँ, और 12 साल निष्काम सेवा करी थी उसने, तो अग्नि साक्षात प्रकट हो गई, तो अग्नियों ने उसको सारी विद्या बता दी। फिर वो हमने कहा इसके फल, वो गुरु आए तब इनका मुख प्रसन्न, हाँ प्रसन्न था, और का सब लोग देख करके बोले कि तुमको किसने उपदेश किया है। हाँ, तो फिर वो थोड़ा चिढ़ करके बताया था उसने, थोड़ा नाराज हो गया था ना उससे, गुरु से नाराज हो गया था, समावर्तन संस्कार करके नहीं गए थे, थोड़ा यहाँ से नाराज होकर बता। तो गुरु जब उनसे ऐसे पूछे तो फिर वो ऐसे बोला ना कि आपके बिना कौन कर सकता है। देखो अग्नि देखो कैसे छटपटा फपक रही है, यानी कि आपके हिसाब से डर से वो ऐसे हो रही है। लेकिन अग्नि को भय तक ही शराब न दे दे, सत्यकाम जावाल मेरे शिष्य को उन्होंने कैसे उपदेश। हाँ, तो वहाँ छांदोग का प्रकरण है ऐसे है ना, छांदोग का है। तो कहते हैं जब तक उपाधि का निराकरण नहीं होता तब तक वो उपाधि स्वपाधिक ज्ञान रहता है। तो कहते हैं गे वस्तु का भी जो स्वपाधिक ज्ञान है, स्वपाधिक ज्ञान का भी गे वस्तु का जो गे वस्तु है वो भी स्वपाधिक के बिना नहीं घटती। जो स्वपाधिक ज्ञान है उस स्वपाधिक ज्ञान का भी स्वपाधिक गे वस्तु के बिना संभव नहीं है। यदि बात तदेव कोता इत्यता, तो उस प्रकार से कैसे कहते हैं, उसी को ही कैसे होता है स्वपाधिक के बिना। तो कहते हैं यावत विधेय कैवल्य उपाधि अनिर्वाण, जब तक विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होती तब तक उपाधि का निराकरण नहीं होता। तो आगे कहते हैं ननु तरी जीव ब्रह्मण और विलक्षण उपाधि द्वयम वक्तव्य आशंका। कुछ पक्षी कह तरी तब तो जीव की उपाधि और ब्रह्म की उपाधि, जीव और ब्रह्म की विलक्षण उपाधि दो है कहना चाहिए। एक तो कैसी है, जीव की अलग उपाधि कहना चाहिए और ब्रह्म की अलग उपाधि कहना चाहिए। तो कह रही तभी तब तो, जब तक एक तो स्वपाधिक है एक निरुपाधिक है
है ना, एक सोपाधिक है, एक निरूपाधिक है। एक ब्रह्म कैसे निरूपाधिक हो गया और जीव कैसा सोपाधिक हो, पृथक अप्रोक्ष है। किंतु जब तक कह रहे हो उसकी उपाधि नष्ट नहीं होती तब तक वो कैसा होता है, सोपाधिक कहलाता है। चिदाभास तो सोपाधिक है ही, कूटस्थ निरूपाधिक है। किंतु जब तक कह रहे चिदाभास से विधेय केवल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो चिदाभास बना रहेगा, और जब विधेय केवल की प्राप्ति होगी चिदाभास अपने आप लीन हो जाएगा और निरूपाधिक हो जाएगा ब्रह्म। दो प्रकार का ब्रह्म, सोपाधिक और निरूपाधिक। हाँ, तो कहते हैं ननु नहीं, दो प्रकार की उपाधि कहना चाहिए, एक जीव का उपाधि और एक ब्रह्म की हो। तो कहते हैं ननु तारी, क्योंकि जीव अप्रोक्ष है ना, जीव अप्रोक्ष चिदाभास जीव अप्रोक्ष है, और ब्रह्म कैसा अप्रोक्ष है, इंद्रियों का विषय नहीं बन, चिदाभास तो इंद्रियों का विषय बन रहा है। तो कहते ननु तरी तब तो जीव ब्रह्मणो विलक्षण उपाधि द्वयम वक्तव्य, जीव और ब्रह्म की विलक्षण उपाधि कहना चाहिए। तो इतिहास को लेकर के कहते हैं उपाधि दो बतलाते हैं। अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते, अंतःकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते, उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा, उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। कहते हैं अंतःकरण के सहित ही ये जीव की उपाधि है। अंतःकरण साहित्य और अंतःकरण राहित्य के द्वारा विशेषित होते हैं। अंतःकरण के सहित और अंतःकरण से रहित ही उपाधि ये विशेषित उपाधि, दोनों प्रकार की उपाधियां विशेषित होती हैं। तो कहते हैं जीव भाव कैसे अंतःकरण उपाधि सहित, अंतःकरण के सहित जीव की उपाधि है, जीव भाव की उपाधि कैसे, अंतःकरण के सहित होना, अंतःकरण का होना ही जीव की उपाधि कहलाती है, और अंतःकरण से रहित होना ब्रह्म की उपाधि कहलाती है। अंतःकरण से रहित हो गया तो ब्रह्म हो गया, और अंतःकरण से युक्त हो गया तो जीव गया। तो अंतःकरण साहित्य और अंतःकरण राहित्य के द्वारा ही जीव और जीव भाव की और ब्रह्म भाव की उपाधि विशेषित होती है, ना अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं होती। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं जीव भाव और ब्रह्म भावों का नहीं, इधर इधर कर लीजिए, इस साइड है ना, इस साइड से भगाते हैं। अरे नहीं, हमारे पास तो नहीं आ रहा, और नहीं काटता नहीं है, आपको भय लग रहा है। नहीं, वो पास आ गया पूरा। अरे वो तो घूम रहा है, जब तक हम उसको छेड़ेंगे नहीं तब तक नहीं काटते। मैं 2 बार काट चुका है ना, एक बार यहाँ पे काटा ना, ये यहाँ पे खोल गया, और फिर एक बार यहाँ पे काटा, ये यहाँ पे, तब से मेरे को बहुत डर लगता है। दरवाजा खोल लो, नहीं तो निकल जाए। ओ, मेरे को कुछ नहीं था, वो यहाँ पे। सर कहते हैं जीव भाव और ब्रह्म भावों को, जीव भाव का और ब्रह्म भाव का, और दोनों का अंतःकरण के अंतःकरण साहित्य राहित्य ही उपाधि है। जीवकरण की कैसे हो गई, जीव भाव की और ब्रह्म भाव की अंतःकरण के सहित है, जीव भाव की उपाधि हो गई, अंतःकरण राहित्य जीव की उपाधि हो गई, ब्रह्म की उपाधि। अंतःकरण सहित होने पर जीव कहलाता, और अंतःकरण से रहित हो गया तो ब्रह्म हो गया। हमारा अंतःकरण नष्ट हो गया तो हम जीव, अंतःकरण से युक्त हैं तो अभी तो जीव ही कहलाएंगे, और अंतःकरण से रहित हो गए तो ब्रह्म कहलाएंगे। तो अंतःकरण जीव भाव ब्रह्म भाव की अंतःकरण सहित और रहित में ही रहित ही दोनों ये उपाधि हैं। तो कहते हैं, अपूर्व पक्षी कहते हैं अंतःकरण का होना ही उपाधि और अंतःकरण रहित होना निरुपाधिक होना। अंतःकरण से कहता है अंतःकरण से युक्त होना उपाधि वाला, और अंतःकरण से रहित हो गया तो निरुपाधिक हो गया। अंतःकरण है तो उपाधि वाला है, और अंतःकरण से रहित हो गया तो निरुपाधिक हो गया। तो कहते हैं नन, यहाँ पर कहते ननु अंतःकरण संबंध से भाव रूपत्वात् उपाधि तुम अस्तु न अभाव रूपस्य तद रहितस्य तद उचितम इति आशंका। पूर्व पक्षी पूछता है अंतःकरण संबंध का, अंतःकरण के संबंध का भाव रूप होने से उपाधि घट जाती है। अंतःकरण संबंध है और अंतःकरण के संबंध का भाव रूप होता है, तो अंतःकरण प्रत्यक्ष देखा जाता है। आज मेरा मन सुखी है, आज मेरा मन दुखी है, मैं अच्छा सोचता, आज भी मेरी बुद्धि ठीक है, अच्छा सोच हुआ था, अच्छा विचार जागृत हुआ मेरा। इस प्रकार अंतःकरण के संबंध का भाव रूप होने से उपाधि उसमें हट जाती है, किंतु अभाव रूप है। रहती है। हाँ, तो
मतलब ये है ननु अंतकरण का संबंध है, संबंध का भाव रूप होने से उपाधित्व अस्तु, उपाधित्व अस्तु, उपाधि घट जाती है, घटना मतलब है घट जाती है वो है ना, है उपाधि है। और कहते हैं अभाव रूपस्य तद रहस्य तद उचितम न, तो अभाव रूप जो अंतकरण का अभाव होना है ना, ब्रह्म का अभाव है, तो अंतकरण के अभाव रूप है वो तद अंतकरण से रहस्य, वो ब्रह्म की उपाधि कैसे हो गई, अंतकरण उपाधि कैसे हो गया, है कि नहीं। बोलते हैं अभाव रूप जो अंतकरण है, अभाव रूप का एक का अंतकरण होना तो उपाधि हो गई, एक अंतकरण से रहित होना निरुपाधिक हो गया, तो अभाव अंतकरण से रहित हो गया निरुपाधिक हो गया। तो गलत अभाव रूप जो अंतकरण है, अभाव रूप अब लगा सकते हैं पूरा, अब नहीं आया तो क्या अभाव रूप है, बोलते हैं अभाव रूपस्य तद रहितस्य, अभाव रूप अंतकरण, अभाव रूप जो अंतकरण का उससे रहित, अंतकरण से रहित, अंतकरण से अभाव रूप जो अंतकरण है उससे रहित, अंतकरण का रहित का ही उपाधि कैसे होगी, अभाव रूप अंतकरण का, अभाव रूप जो अंतकरण है वो अंतकरण का अभाव रूप हो गया, तो अंतकरण अभाव रूप होने से ब्रह्म की उपाधि नहीं होगी, तो कैसे बनेगी। तो कहते हैं, तो यहाँ पर अद्वैत सिद्धि का उदाहरण देते हैं, बोलते हैं यावत कार्यम अवस्थाई भेद हेतु उपाधिता, अद्वैत सिद्धि का है यावत जब तक है कार्य अवस्थित रहता है, अर्थात अंतकरण रूप जो जीव था जब तक उपहित ब्रह्म में लीन नहीं हुआ, उपहित ब्रह्म में जो लीन नहीं हुआ, तो यावत कार्य जब तक कार्य अपने कारण में लीन नहीं हुआ, जैसे घट है मृतिका में लीन नहीं हुआ, तो यावत कार्यम अवस्थाई जब तक कार्य रूप से अवस्थित रहता है, ब्रह्म में लीन नहीं हुआ, अपने कारण में लीन नहीं हुआ, और जो अवस्थाई होता हुआ भेद का हेतु होता है, तो जैसे दूसरे जीवों से भेद का, जैसे घट है दूसरे घटों से पटों से क्या करता है, भेद का हेतु बनता है। यावत कार्य जब तक कार्य रहता है वह और किसी में अपने कारण स्वरूप में लीन नहीं हुआ, और अवस्थाई रूप से रहता है, अवस्थाई रूप से रहता हुआ भेद का जो हेतु बनता है, भेद का जो हेतु बनता है उसको कहते हैं उपाधि। तो जब तक तो कहते हैं तो तब तक भेद का हेतु कहलाएगा, हम विधेय वाले की प्राप्ति नहीं रहेगी, लेकिन जीवन मुक्त तो रहेगा, और जीवन मुक्त रहने पर निरुपाधिक नहीं, सोपाधिक तो है लेकिन निरुपाधिक नहीं रहेगा। तो कहते हैं इति युक्त से उपाधि लक्षण से, इति युक्त जो कहा गया अद्वैत सिद्धि में कई उपाधि के लक्षण का साहित्य और राहित्य, ये दोनों ही उभय दोनों का ही सत्य होने से, दोनों के ही विद्यमानता होने से, एक तो अंतकरण के सहित ही उपाधि हो, एक अंतकरण के रहस्य भी उपाधि हो जाती है। तो कहते हैं दोनों का सत्य होने से उचितम एवं उपाधित्वम, उचित ही है, एक अंतकरण का होना उपाधि है, एक अंतकरण के रहित होना भी उपाधि है, विधि केवल की प्राप्ति न होने पर। तो कहते हैं उचितम ऐसा इस प्रकार ऐसी अभिप्राय के द्वारा परिहार करते हैं, तो यहाँ पर उदाहरण के द्वारा देते हैं। तो कहते हैं यथा विधि रूपाधिशान प्रतिषेधस्य तथा न किम, स्वर्ण लोह वेदेन संकलात्वं न विद्यते, तो कहते हैं यथा विधि, जिस प्रकार की विधि उपाधि होती है, इस प्रकार से विधि यथा जिस प्रकार से विधि उपाधि से प्रतिषेध हो तथा न किम, उसी प्रकार प्रतिषेध विधि क्यों न माना जाए। विधि कह दिया ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ति हुई है ना, अंतकरण उपाधि वाला है, यजेता आदि जो विधि की जाती है ना, यजेता आदि जो विधि है, तो विधि उपाधि जिस प्रकार से अंतकरण उपाधि वाला है उस प्रकार से विधि उपाधि होती है। ये अमुक सीधाभास अंतकरण उपाधि वाला, ये ब्रह्म अंतकरण उपाधि वाला है। इस प्रकार से इस तो विधि है
क्रिया होती है वो कैसी होती है, उपाधि वाला होता है। उसी प्रकार जो विधि हो गई उसका निषेध कर दिया, तो प्रतिषेध है तथा न के। उसी प्रकार प्रतिषेध जिसमें अविद्या था उसी का, उसी में जिसमें अविद्या उत्पन्न हुई थी, अज्ञान जिसमें अज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसी का निषेध कर दिया। उसी में ही जिसमें अज्ञान उत्पन्न हुआ था उसी में ही निषेध कर दिया, है कि नहीं। जैसे विधि उपाधि है, जैसे विधि उपाधि होती है, अंतःकरण रूप विधि है, भाव रूप है। जैसे भाव रूप उपाधि होती है, जैसे भाव रूप विधि यानी भाव, तो भाव रूप जैसे उपाधि होती है उसी प्रकार प्रतिषेध, वो भाव का अभाव कर दिया हमने, भाव का अभाव कर दिया। उसी प्रकार से प्रतिषेध है तथा न क्यों, तो प्रतिषेध को उपाधि क्यों ना माना जाए, है ना। कि यह भूतले घटो नास्ति, इस भूतल में घट नहीं है, तो अभाव रूप उपाधि हो गई। अभाव रूप यहाँ अभाव का ज्ञान हमको हो रहा है, अभाव का भी क्या हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। भूतल, इस भूतल में क्या हो रहा है, घट के अभाव से भूतल का अधिष्ठान का ज्ञान हो रहा है। इस भूतल में हमको ज्ञान क्या है, घट नहीं है, तो घट के अभाव रूप से भूतल का अधिष्ठान रूप भूतल ज्ञान हो रहा है। तो कहते हैं जैसे विधि उपाधि होती है, भाव रूप विधि होती है, उसी प्रकार अभाव रूप निषेध रूप को, निषेध रूप उपाधि को क्यों ना माना जाए। तो उदाहरण के द्वारा देते हैं। जैसे दो हथकड़ियाँ हैं, दो जंजीर है, इसकी एक स्वर्ण की जंजीर है, एक लोहे की जंजीर है। एक हथकड़ी स्वर्ण की है और एक लोहे की है। कहते हैं स्वर्ण लोहे भेदेन श्रृंखलात्म न विद्यते, इनमें श्रृंखलात्म है बांधना, इनमें भेद नहीं होता। जैसे स्वर्ण की हथकड़ी किसी ने पहन ली हो तो वो भी बंधन की हेतु होती है, और लोहे की जिसने हथकड़ी पहन ली हो वो ही बंधन का हेतु है। चोर उन दोनों हथकड़ी में से नहीं भाग पाएगा, क्योंकि सोने की हथकड़ी है, उससे चोर भाग जाए है, और लोहे की से नहीं भाग पाएगा, सोने की से भाग जाएगा, ऐसा संभव नहीं। अर्थात दोनों ही हथकड़ियाँ ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। दोनों ही हथकड़ियाँ पुरुष को बांध देती हैं, चोर को, अपराधी को बांध कर रखती हैं, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। लकड़ी की तो कड़ी नहीं बनती, लकड़ी का ज्यादा घेरा होगा। लोहे या पीतल है, अन्य है धातु की बनती है ऐसी। हाँ सामान तो तोड़ के भाग जाएगा, वो तो हथकड़ी का है, उसे वैसे तोड़ के भाग जाएगा। और तो फिर जैसे घोड़े हाथी को नहीं, जैसे गर्दभ को है, गर्दभ को प्रतिदिन अभ्यास रहता है उसको, तो उसको बांधो मत ही, नीचे लकड़ी नीचे हाथ से वो क्या कर दो, रस्सी घुमा दो, तो गर्दभ जैसे जाने को मैं बंध गया, तो वहां से भगता नहीं है, वहीं बंधा रहेगा, खड़ा रहेगा। उसको मालूम हुआ, ऊपर उसको वहीं पर जा करके क्या कर दिया हमने, थोड़ा खोल लिया, तो समझ जाता कि हमें खुल गया, फिर चलेगा वो। और जब तक उसको पैर में नहीं करा ना, अभी भी ऐसे होता है। गर्दभ का होता है ऐसा, जो गर्दभ वाले है ना, हैं गर्दभ, तभी सब लोग कहते हैं गधा है, तो कहने की तात्पर्य ये है कि इसकी बुद्धि कमजोर है। इसकी बुद्धि कैसी है, बिल्कुल भी कुछ नहीं काम करने वाली, जैसे मालिक कहेगा उसी प्रकार चलेगा, उससे अपनी सोच नहीं लगाएगा। अपना तो विश्वास नहीं है, और क्या, और काम करेगा। दूसरी बात, गर्दभ को जहाँ रोकने वो वहीं रोक जाता है वो, मतलब जहाँ पर उसको खूटा रख दिया, खूटा जैसे लगा दिया, वहाँ पर एक पहले से अभ्यास रहता है कि यहाँ मैं बनता हूँ, दो चार दिन बना तो अभ्यास पड़ गया, तो फिर वहाँ पर उसको बांधने की जरूरत नहीं रहती। तो उसको वहाँ गया, वहाँ को पैर में हाथ लगाया तो समझ लिया मैं बन गया, जब बांधा हो चाहे न बांधा हो। उसी प्रकार यहाँ पर लोहे स्वर्ण और लोहे भेद से कोई श्रृंखलात्मक भेद है, बंधन में भेद नहीं होता। तो अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं विधि भाव रूपो अंतःकरण संबंधो यथा उपाधि से। विधि यानी भाव रूप जो अंतःकरण है, भाव यानी दिखना, रूप है ना, उद्भूत रूप है, तो भाव रूप जो अंतःकरण है, ऐसे विधि यानी भाव रूप अंतःकरण संबंध है। यथा जिस प्रकार उपाधि होता है, क्योंकि मेरा मन खराब है अच्छा है ना, हम देखते हैं, तो भाव रूप जो अंतःकरण संबंध है
चिदाभास के साथ उसका संबंध हो रहा है। तो भाव विधि यानी भाव रूप जो अंतःकरण का संबंध है वह जिस प्रकार से उपाधि होता है तथा उसी प्रकार से प्रतिषेधो यानी अभाव रूप अंतःकरण वियोग, अंतःकरण का अभाव रूप यानी अंतःकरण का वियोग, प्रतिषेध यानी अभाव रूप है, विधि यानी भाव रूप और प्रतिषेध यानी अभाव रूप है। अभाव रूप जो अंतःकरण है, अंतःकरण का वियोग है। पहले तो अंतःकरण का साथ संबंध और अंतःकरण के साथ वियोग, तो अंतःकरण का वियोग हो गया। अब मेरा अंतःकरण के साथ संबंध नहीं है। जैसे समाधि में गए तो हमारा अंतःकरण के साथ संबंध नहीं हुआ, तो प्रतिषेध अभाव रूप, अभाव रूप जो अंतःकरण का वियोग, ऐसा जो प्रतिषेध है अभाव रूप है निषेध। मेरे में नेति के द्वारा निषेध कर दिया। मेरे में ये आत्मा नहीं है, मेरे में ये आत्मा नहीं है, मतलब मैं ये आत्मा वाला नहीं हूँ, शरीर आत्मा वाला नहीं हूँ, मन आत्मा वाला नहीं हो, बुद्धि आत्मा वाला नहीं हो, मैं ये आत्मा नहीं है, वो आत्मा नहीं हो, सारे शरीर आत्मा नहीं, पंचभूत आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है, सबका निषेध कर दिया, ठीक है ना। और निषेध किससे कर रहा है? अंतःकरण से ही कर रहा है। अंतःकरण को फिर निषेध कैसे करें? अंतःकरण को निषेध कर दे कि मेरा मन खराब है, मेरा मन दुखी है, मेरा मन अंतःकरण में हूँ, ऐसा निषेध करेगा। जान लेता है अंतःकरण परिचन्न है ना, उत्पन्न है। यद कृत्यकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो नष्ट होने वाला है। तो अंतःकरण को कभी नष्ट हो, बहुत से लोगों को अंतःकरण खराब हो जाता है। अंतःकरण मतलब बुद्धि, मन। किसी को बालक का अंतःकरण कैसे हो जाता है? जानते नहीं है मैं हूँ कि मतलब अरे मैं ज्ञान हो को नहीं हो, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती। जो इसको इच्छा होगी वो मांग लेता है, जो इच्छा है इसकी, कोई उसमें राग दोष उसमें नहीं रहते। तो अंतःकरण का बुद्धि, अंतःकरण के द्वारा भी निषेध आप कैसे कर सकती हो? क्योंकि अंतःकरण का आप पार कर जाते हो। कैसे पार कर जाते हो? पंचकोशों के द्वारा। अंतःकरण को हमने बात कहाँ कर दिया, नष्ट कहाँ कर दिया? सुसुप्ति में जाती है अंतःकरण को नष्ट कर दिया, नहीं किया ना। जागृत अवस्था में तो हमने क्या कर दिया? स्थूल शरीर को नष्ट कर दिया, बात कर दिया। और स्वप्न में गए जाने पर प्राण, मन और बुद्धि, 3 कोशों को पार कर दिया। 3 कोश से अवस्थित है ना स्वप्न में। अब स्वप्न से सुसुप्ति में गए तो इनका भी क्या हो जाता है? पार हो जाता है, निषेध हो जाता है। वहां पर आनंद का भोग हो जाता है। पर आनंद का ही निषेध कर दिया तो केवल कूट में साक्षी में चला जाता है। तो ये हमने जान लिए। इस प्रकार से उपाधि का निषेध कर दिया। तो अंतःकरण उपाधि में आत्मा नहीं हूँ, तो कहते हैं प्रतिषेध है ना अभाव रूप। प्रतिषेध का कर दिया जो अभाव रूप है, अंतःकरण का वियोग, अंतःकरण से वियोग हो गया। सुश्रुति में जाती है अंतःकरण से वियोग हो जाता है। सुश्रुति में जाते ही जीव का चिदाभास का अंतःकरण के साथ वियोग हो गया। तो अभाव रूप है अंतःकरण का वियोग। किम ना उपाधि स्यात्, उपाधि क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं किम ना, तो यह स्यादेवा, अर्थात उपाधि वियोग भी, निषेध भी, अंतःकरण का निषेध भी अभाव रूप उपाधि हो जाएगी। तो कहते हैं तथापि, तो यहाँ पर फिर भी कहते हैं तथापि भावाभाव रूपत्व लक्षणम अवांतर वैलक्षणम दृश्यती शंका। कहते हैं एक में तथा फिर भी, एक में भाव रूप है, एक में अभाव रूप है। एक अंतःकरण से राहित हो गया, कूटस्थ कैसे हो गया? अंतःकरण से राहित हो गया। और जीव कैसे हो गया? राहित हो गया। तो ऐसे तथापि भाव रूप और अभाव रूपत्व रूप लक्षण है, वो लक्षण अवांतर वैलक्षण, थोड़ा वैलक्षण दृश्यते, अवांतर यानी भेद, तो थोड़ा वैलक्षण भेद उसमें देखा जाता है। दृश्यते देखा ही जाता, इतिहास कहते हैं तस्य, उसका भी जो अवांतर वैलक्षण है ना, भेद है थोड़ा, वो कैसे है? अकिंचित करत्वेन, अकिंचित कर होने से, कोई कार्य करने वाला न होने से, किंचित करने वाला अकिंचित है, अकिंचन है ना, कुछ नहीं करता। जो थोड़ा सी अवांतर भेद है, वैलक्षण भेद है ना, वो कुछ करने वाला नहीं है। तो अकिंचित करत्व होने से अनादरणीयत्व, कैसे? आदर करने के योग्य नहीं, उसमें कोई आधार नहीं देना चाहिए। वैलक्षण में एक भाव रूप अंतःकरण में एक अभाव रूप अंतःकरण। जो समाधि में चला गया तो कैसे हो गया? अभाव रूप अंतःकरण हो गया। और जब जागृत अवस्था में आ गया तो भाव रूप। सुश्रुति में जाते ही अभाव रूप हो गया, और जागृत अवस्था में स्वप्न में आया तो भाव रूप हो गया। तो यहाँ से समाधि में कैसा अनुभव होता है? सभी काल में तो जगत में घूमता रहता है। सभी काल में तो आप चिंतन करते रहे, थोड़ी मन लगेगा, वहां से थोड़े जगत में जाओगे।
मैंने दोनों तरफ रहता है वो, बाहर भी जाते हैं अंदर भी जाते हैं। जैसे आप कमरे के अंदर भी चले जाते हो, कभी बाहर जाते कभी अंदर चले जाते हो। तो थोड़ा जगत में आएगा, फिर वो ब्रह्म में कूटस्थम। तो जैसी सविकल्प समाधि आपको खूब लगने लगी, लगते लगते फिर वो सविकल्प समाधि निर्विकल्प में पहुंच जाएगी, फिर वहां पे आप कूटस्थ से फिर आने की इच्छा नहीं करोगे। 3 दिन तक वहाँ रहना नहीं, ऐसा नहीं है। रामकृष्ण 3 दिन तक रहे थे, कोई व्यक्ति महीना भर पड़ा रहता है। जैसे योग वासिष्ठ में आप सुनते ही हो, आपने कई प्रकरण सुने होंगे, इतने दिन में इतने महीनों में। तो कोई 1 महीना तक समाधि में रहता था, कोई 15 दिन, कोई 8 दिन में, कोई 15 दिन में, कोई साल भर, कोई 10 साल भी रहता है। तो जैसे जिसका संकल्प, जैसा जो व्यक्ति संकल्प कर को लगा देता है उसी प्रकार। तो बिना संकल्प के भी व्यक्ति पड़ा रहता है कि नहीं, सालों साल। कोई उसको वही नहीं होती, उठने की वहां शिक्षा नहीं होती। अब इसको बहुत जगाने पर उठ जाते फिर उठने पर जो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्या एक बार ज्ञान हो गया, हमने एक बार रस चाल लिया, फिर रस की फिर विस्मृति नहीं होती। ऐसे भयंकर घटना हमारी घट जाए तो कभी वो भूलते नहीं हम, है नहीं। उसी प्रकार वो आनंद का अनुभव हुआ हमको, फिर वो आनंद की अनुभूति हमको नष्ट नहीं होती, आदत से मुक्त हो जाता है। तो कहते हैं भाव अभाव रूपत्व विलक्षण है वह अवान्तर वैलक्षणम। वैसे कुछ में अवान्तर वैलक्षण उसमें थोड़ा भेद देखा जाता है। इसी वैसन को लेकर कहते हैं तस्य उसका भी जो अवान्तर वैलक्षण है, थोड़ा भेद है ना, इसमें आकिंचित करता, कोई खाली करने वाला ना हो, अकिंचन होने से उसमें कोई आदरण नहीं देना चाहिए। इति अभिप्रेत्य है, स्वीकार करके दृष्टांत को कहते हैं। कैसे लोहे स्वर्ण की श्रृंखला और लोहे की श्रृंखला में कोई भेद, दोनों ही बंधन का हेतु होते हैं। थोड़ा भेद होने पर भी हाँ, थोड़ा भेद तो है। एक सोने की श्रृंखला है, एक महंगी धातु की बनी हुई, एक कमजोर धातु की बनी है। एक सोने की श्रृंखला बनती है, उसमें उसकी कीमत ज्यादा है, और एक की लोहे की श्रृंखला है, उसकी कीमत कमजोर है। 50-100 रुपये में वो, लाख में वो 1000, 10,000 में मिलेगी, ठीक है। यदि उसको चोर के हाथ में लग जाएगी तो लेके ही भाग जाएगा। उसमें तो बहुत होगा ना, चैन होगा, जंजीर होगा, तो लाखों रुपए मिल जाएगा। हाँ, मतलब उदाहरण है ये तो 100 रुपए, 100 रुपये। तो कहते हैं पुरुष प्रचार निरोधकत्व अंशे अनुपयुक्तम स्वर्णत्व लोहत्वादि विलक्षणम तद्वद अनादरणीयम तद्वद इत्यर्थ। बोलना पुरुष के प्रचार निरोधक अंश में है, पुरुष के प्रचार निरोधकत्व अंश में अनुपयुक्तम कैसे, ये विलक्षण उपयुक्त नहीं है। भेद विलक्षण पुरुष के प्रचार निरोधक अंश में स्वर्णत्व की श्रृंखला और लोहत्व की श्रृंखला में कोई विलक्षणत्व नहीं है। पुरुष का प्रचार गमन, पुरुष के गमन के निरोधकत्व अंश में स्वर्णत्व की श्रृंखला और लोहत्व की श्रृंखला में कोई विलक्षण उपयुक्त नहीं है, कोई भेद नहीं है। अर्थात दोनों ही श्रृंखला क्या करेंगे, दोनों ही बांध कर रखेंगे, है कि नहीं। तो दोनों ही बांध कर रखती, चाहे लोहे की श्रृंखला पहना दो, चाहे सोने की श्रृंखला पहना दो। और दोनों जैसे, चाहे आप पाप करो तब भी जगत में जाओगे, और पुण्य करोगे तब भी जगत में जाओगे। अच्छे कर्म करोगे तब भी आप जगत को ही प्राप्त करोगे, खराब कर्म करोगे तब भी जगत को ही प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे। उसी प्रकार स्वर्ण की भी श्रृंखला बांध लो तब भी आपको ये नहीं कहेंगे, कोई नहीं कहेगा कि आप मेरे बंधन वाले नहीं हैं, तब भी कहेंगे हर कोई ये बंधन वाला ही हो। लोहे की श्रृंखला बांध लो तब भी बंधन वाले ही कहेंगे। लोहे की श्रृंखला तो बंधन वाले कहते ही हैं, और सोने की श्रृंखला वाले भी बंधन वाले ही कहेंगे। तो तद अनादरणीय, जिस प्रकार से इन दोनों श्रृंखलाओं में आदर नहीं होता है कि नहीं, उसी प्रकार अंतःकरण के राहित्य और अंतःकरण के साहित्य है ना, इसमें कोई भी आदरण नहीं, विलक्षण में कोई आदरण नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आगे कहते हैं विधिरीव निषेध है, विधिरीव निषेधस्यापि ब्रह्मबोध उपायत्वेन ब्रह्म उपादित्वं दृढ़युतुं विधि निषेधयोर उभयो
अपि ब्रह्मबोध उपायत्वम आचार्य निरूपितम इति दर्शयति। बोलते विधि के समान, विधि के समान निदेश का भी, विधि के समान निषेध का भी ब्रह्मबोध के उपाय होने से, एक विधि वाक्य के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है, और एक निषेध वाक्य के द्वारा, एक नेति नेति के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होता है। नेति नेति ना आत्मा, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है, इस प्रकार से ज्ञान हो गया। एक विधि मुख से, एक निषेध मुख से। एक तो कैसे हो गया? विधि मुख से। तो ब्रह्म ही से जीव बना, ब्रह्म से ब्रह्म ईश्वर, ब्रह्म ही जीव बना, और ब्रह्म ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था बनी, और ब्रह्म ही भोग रहा है। इस प्रकार ब्रह्म ही सारे जगत का रचिता करता है, रचिता है, और ब्रह्म ही बना हुआ है। इस प्रकार से विधि मुख से क्या होगा? ब्रह्म का ही सत्य स्वीकार, सभी जगह ब्रह्म की सत्ता है, तो हमें भी साथ हम ही ब्रह्म है। इस प्रकार विधि मुख हो गया। निषेध मुख का दिया कि ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं, ये आत्मा नहीं है नहीं, शरीर आत्मा नहीं, पंचभूत आत्मा नहीं है, इंद्रिय आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है? जो जान रहा है वही आत्मा है। अब जिसका निषेध नहीं किया जा सकता वही आत्मा है। तो कहते हैं विधि के समान निषेध का भी ब्रह्म के बोध का उपाय होने से ब्रह्म की उपाधित्व को, ब्रह्म की उपाधि को, निषेध रूप उपाधि को दृढ़ करने के लिए विधि निषेध दोनों का ही ब्रह्म बोध के उपाय रूप से आचार्यों के द्वारा विकसित किया गया है ना। इसी दर्शित, इसको दिखलाते हैं। तो किन के द्वारा? भगवान भास्कर के द्वारा भी निरूपण किया गया, निषेध मुख से और विधि मुख से। तो कहते हैं अतद व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च वेदांतानां प्रवृत्ति स्यात् द्विधेत्याचार्य भाषितम्। कहते हैं एक तो अतत व्यावृत्ति रूपेण से, एक साक्षात विधि मुख से। ये वाक्वृत्ति में कहा है, 2800 श्लोक है उनका। अतत व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च। हाँ, तो तद न तद इति अतत, तत् का व्यावर्तन नहीं हो सकता। आप शिव महिमन पढ़ते हैं तो शिव महिमन में यही श्लोक आता है। कौन सा आता है? अतत व्यावृत्या यम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। हाँ, दोनों प्रकार से घटाते हैं, अतत व्यावृत्या तद व्यावृत। तो वहां पर आया ना अतत व्यावृत्या, अतत व्यावृत्या यानी जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। अतत व्यावर्ता हो गया निषेध मुख, है ना। अतत व्यावर्ता, तत् का व्यावर्तन नहीं कर सकते। अतत का व्यावर्तन कर दो तो ये अतत व्यावृत्ति रूपेण, अतत व्यावृत्ति, ये यहाँ पर दो प्रकार से वो वाक्य का अर्थ लगता है। तो यहाँ पर तो अतत व्यावर्तन है, अतत जो तद नहीं है उसका व्यावर्तन रूप से, तो नेति नेति आ गया। और साक्षात विधि मुख से क्या हो गए? है सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ईश्वर है, ब्रह्म ही जीव है। तो पहले में क्या हो गया? अतत व्यावर्त्या, अतत कह लिया अज्ञान माया, इनका व्यावर्तन किया। संपूर्ण जगत अतत है, तद नहीं है। तो अतत व्यावृत्ति रूप से उस आत्मा का बोध कराया जाता। तो नेति नेति यहाँ पर लग गई। और साक्षात विधि मुख से, तो विधि मुख से कैसे करा देंगे? तो ब्रह्म ने कल्पना करी माया को लेकर के, पंचभूतों का निर्माण किया, ब्रह्म ही ईश्वर बना, ब्रह्म ही जीव बना, है ना। और जो दिख रहा सारा कुछ ब्रह्म ही है। ये क्या हो गया? विधि मुख। इस प्रकार से वो कराते हैं। तो यहाँ पर असद व्यावृत्ति का दो प्रकार के अर्थ वहां पर लेते हैं। श्री महिमन आता है ना, असद व्यावृत्या यम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि। तो कहते हैं अतत व्यावर्तन कहते हैं। तो एक तो अर्थ हो गया अतत यानी जो तद नहीं है, अतत जो माया के व्यावर्तन हो जाए खंड, है ना, जगह। और एक न तद इति अतत, न तद इति अतत, तद का व्यावर्तन न होने से, तद का व्यावर्तन, तद यानी ईश्वर, ब्रह्म का वो कोई भी खंडन, व्यावर्तन खंडन, और व्यावर्तन उस ईश्वर का खंडन कोई भी नहीं कर सकता। उस परमात्मा को, उस ब्रह्म का कोई भी खंडन नहीं कर। इस मुख से श्रुति वहां पर कहती है। अभी बोलते यम चकितम अभिधत्ते श्रुति रवि, श्रुति भी
डर डर करके उस परमात्मा के रूप को वर्णन करती है। एक किस प्रकार से, एक निषेध मुख से, एक विधि मुख से। तो यम चकितम कहते हैं अतत व्यावर्त्या से, अतत व्यावर्त रूप से, एक तद व्यावर्त रूप से। तद यानी तद उस ईश्वर रूप ब्रह्म का व्यावर्तन न होने से, इस प्रकार से अर्थ करता हूँ। एक अतत व्यावर्त, अतत का व्यावर्तन हो जाने से, अब अतत का खंडन कर दिए जाने से, इस प्रकार से दो प्रकार से वहां पर शिव महिमा में वर्णन करते हैं। तो कहते हैं ऐसे, तो अतत व्यावर्त्य रूप से और साक्षात विधि मुख रूप से, इस दो प्रकार की विधि और निषेध मुख से वेदांता नाम प्रवृत्ति चाह, वेदांतों की, वेदांत वाक्यों की प्रवृत्ति होती है। इसलिए द्विधा, दो प्रकार से वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। इति इस प्रकार से आचार्य वास्तव भगवान भाष्यकार ने ऐसा वर्णन किया है। तो यहाँ पर कहते हैं, अब टीकाकार कहते हैं तत्शब्देन ब्रह्म अविधीयते, तत्शब्द कैसा है, ब्रह्म को बदलाने वाला है, और अतत शब्द से तद ब्रह्म से अतिरिक्त ब्रह्म अज्ञान आदि कहा गया है। तत् शब्द से ब्रह्म को बोध कराने वाला है, और अतत शब्द उस ब्रह्म से इतर जो अज्ञान आदि का बोध कराने वाला है। इन दोनों तो कहते एति नेति नेति इत्यादि व्यावृत्ति निरसन, नेति नेति वाक्य के द्वारा ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, ये आत्मा नहीं है, सबका निषेध कर दिया। निषेध निषेध शेष, निषेध शेषण जयता दशीसा, निषेध के शेष वही ब्रह्म है, वही आप है। बोलते नेति नेति इत्यादि इत्यादि वाक्य के द्वारा इत्यादि व्यावृत्ति का निरसन हो गया, सारी उपाधियों का निरसन करते हुए इस मुख से जीव को ब्रह्म रूप में ले जा करके बोध कराया जाता है, निषेध मुख से बोध कराया जाता है, ब्रह्म का ज्ञान कराया जाता है। न तत् इति असत, न तत् इति असत, वो तत् नहीं है, अतत अज्ञान आदि ब्रह्म नहीं है। तस्य प्रपंचस्य, अतत क्या है, तस्य, तत्कार्य तस्य प्रपंचस्य व्यावर्ती निरसन, उस प्रपंच रूप का व्यावर्ती निरसन हटा दिया, खंडन कर दिया। तद तद एव रूपम, उपाय है ही रूप है जिसका, साधन, उपाय यानी साधन, इस प्रकार है ही रूप है, उपाय साधन जिस प्रकार से, किसका बोध कराने का है, उपाय साधन है। तेन उसी के द्वारा, तेन उसी साधन के द्वारा साक्षात विधि मुख से, किससे, विधि मुख से, विधि यानी विधि का विधानम, विधान साक्षात वाचक शब्द प्रयोग के द्वारा कहते सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार से विधि मुख से सत्य ब्रह्म कैसे स्वरूप है, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, और ब्रह्म ही सब कुछ बना हुआ है। इस नीति नीति निषेध मुख हो गया, और ब्रह्म ही सब कुछ बना, सत्य ज्ञान आनंद स्वरूप ऐसा ब्रह्म है, सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप आया रहा, अमर है, अमृत स्वरूप, और वही जीव बना, वही ईश्वर है नहीं ऐसा। इति विधानम साक्षात वाचक शब्द प्रयोग, साक्षात वाचक, साक्षात बतलाने वाला, तो वाचक शब्द का प्रयोग किया, सत्यम आनंद ब्रह्म इति एवं रूप इत्यादि, इति एवं आदि जो रूप है, ऐसा जो रूप है विधि मुख वाला जो स्वरूप है, तेन उस विधि मुख रूप से, तेन उस विधि मुख रूप से, तद द्वारा उस विधि मुख रूप के द्वारा भी कहते हैं वेदांता नाम है, उपनिषदा नाम प्रवृत्ति यानी प्रवर्तनम, प्रतिपादनम ब्रह्मणे इति चेता, वेदांतों का यानी उपनिषदों के प्रवृत्ति यानी प्रवर्तन यानी प्रतिपादन, ब्रह्म में इन सारे वेदांतों का प्रतिपादन है, तात्पर्य। अर्थात वेदांत वाक्य ही ब्रह्म का बोध विधि मुख से कराते हैं और निषेध मुख से कराते, दोनों प्रकार से प्रतिपादन ब्रह्म का करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, है कि नहीं। तो आगे कहते हैं ननु वेदांता नाम अतत व्यावृत्या ब्रह्म बोधत्व अंगीकारे हम शब्दार्थस्य कूटस्थस्य त्याग त्याग प्रसंगात हम ब्रह्मास्मीति समानाधिकरणेन ज्ञानम न उदेति उदे तुम हरति इति संगते। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है वेदांत वाक्यों का अतत व्यावृत्ति रूप से निषेध मुख के द्वारा ब्रह्म का बोधत्व, ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म बोधकत्व को स्वीकार कर लेने पर, अंगीकार कर लिए जाने पर निषेध मुख से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से स्वीकार कर लिए जाने पर हम शब्दार्थस्य, हम शब्द के अर्थ वाला जो कूटस्थ है, हम शब्द का अर्थ वाचक कौन है, कूटस्थ है, मैं ब्रह्म हूँ तो मैं कूटस्थ होगा, हम शब्द के अर्थ है जो कूटस्थ है, उस कूटस्थ का भी त्याग की प्रसक्ति हो जाएगी, क्योंकि उसका भी खंडन कर दिया आपने, क्योंकि अतत व्यावर्त्या
अतत के द्वारा निषेध कर दिया, तो निषेध कर दिया तो कूटस्थ का भी निषेध हो गया। तो कहते हैं त्याग प्रसंगात है। कहते हैं हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से समानाधिकरण के द्वारा ज्ञान न उदित अर्थे, ज्ञान उत्पन्न होने के योग्य नहीं है, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं हम अर्थ कहते हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं हम अर्थ परित्यागाद अहम ब्रह्मेति देहि कुतः, नैवम् अंशस्य हि त्यागो भागलक्षण योदितः। कहते हैं हम अर्थ का परित्याग से हम अर्थ के परित्याग से ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म कहते हैं हम ब्रह्म दी, हम है, हम का मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से कैसे आपने हम अर्थ का परित्याग होने से हम अर्थ का परित्याग कर दिया। तो हम अर्थ का परित्याग हो जाने से अतत व्यावृत्ति के द्वारा हम अर्थ का भी त्याग हो जाने से हम ब्रह्म दी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ज्ञान होता कैसे होगा। मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का जो ज्ञान है वो कैसे होगा। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, न एवं इस प्रकार से आप नहीं कह सकते हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उसको होगा, कूटस्थ रूप जीव को होगा। क्यों? अंश से ही त्यागो, अंश का ही यहाँ पर त्याग किया जाता है। भाग त्याग रक्षणया उदित, भाग त्याग रक्षणा के द्वारा अंश का त्याग करके उदित हो जाता है। कौन? ब्रह्म, मैं ब्रह्म, इस प्रकार का ज्ञान उदित हो जाता है। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं हम शब्दार्थस्य सर्वस्य आत्यक्तत्वात् मैवं, बोलते हम शब्द का जो अर्थ है, हम शब्द के अर्थ का, संपूर्ण अर्थ का त्याग न होने से, हम शब्द का जो अर्थ है, हम शब्द के अर्थ का सर्वस्य अर्थ, सर्वस्य शब्दार्थस्य, संपूर्ण शब्द के अर्थ का, हम शब्द के संपूर्ण शब्द के अर्थ का आत्यक्त्वात्, संपूर्ण अर्थ का त्याग न होने से, हम सर्व संपूर्ण अर्थ का त्याग संपूर्ण अर्थ का त्याग न होने से, है कि नहीं। संपूर्ण अर्थ का त्याग नहीं, संपूर्ण जो अर्थ है ना उसका त्याग न होने से मैं करियति, आप ऐसा नहीं कर सकते। कहते हैं ही यस्मात्, जिस कारण से भाग त्याग लक्षणा के द्वारा, जेता जैसा लक्षणा के द्वारा अंशस्य, हम शब्द के हम शब्दार्थ एक देशस्य जाड अंशस्य ईरिता, बोलते हैं हम शब्द के अर्थ है ना, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा अंशस्य यानी हम शब्द के अर्थ के एक देश भाग का, वो कौन सा एक देश भाग है? और जाड अंश का, जिस जड़ता रूप अंश है, मैं परिच्छन्नत्व हूँ, ऐसे जड़ रूप अंश का ही यानी त्याग होता है, और बाकी निर्विशेष का त्याग नहीं होता। न कूटस्थ का त्याग वहाँ पर नहीं होता। हम शब्द से जो जड़त्व अंश है, परिच्छन्नत्व धर्म है, उसी का ही त्याग होता है, कूटस्थ का त्याग नहीं होता। अतः इसलिए हम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हो सकता नहीं, हो जाता है, वो पद्धति हो जाता है, नहीं हो सकता, वो संशय कोटि में चला है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो आगे कहते हैं अंश त्याग है न बोधन प्रकारम अभिनियम दर्शति, अंश त्याग के द्वारा बोधन के प्रकार को अभिनय करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं अंतःकरण संत्यागाद अवशिष्टे चिदात्मनि, हम ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणीक्ष्यते। कहते हैं अंतःकरण के त्याग से, सम्यक रूप से, है ना, समत्यागात, अंतःकरण के त्याग होने से ही अवशिष्ट चिदात्म, जो चिदात्मा है कैसा रहता है? अवशिष्ट हो जाता है। अवशिष्ट रह जाने पर अंतःकरण त्याग हो गया, और अंतःकरण त्याग होते ही कौन बचा? परमात्मा बचा, चिदात्मा बना। तो परमात्मा रूप चिदात्मा के अवशिष्ट हो जाने पर हम ब्रह्मेति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के वाक्य से, इस प्रकार से वाक्य से ब्रह्मत्वम साक्षिणी इच्छते,
ब्रह्मत्व धर्म किसमें ब्रह्मत्व जो किसमें आ जाता है, साक्षी में आ जाता है। हम अंतःकरण त्याग कर दिया, प्रसक्त प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगात सस्यमाण संप्रत परिशेष, है ना। प्रसक्त प्रतिषेधे, प्रसक्त यानी अंतःकरण का निषेध कर दिया, जो अंतःकरण प्राप्त था उसका हमने निषेध कर दिया। प्रसक्त प्रतिषेध अन्यत्र प्रसंगात, अंतःकरण के पश्चात कोई दूसरा वस्तु बचा नहीं। और परिशेष न्यास है, कूटस्थ रूप जो आत्मा है उसी में ही ज्ञान क्या हो जाएगा, अवशेष रह जाता है। अर्थात ब्रह्मत्व का आरोप क्या हो जाएगा, कूटस्थ में ही हो जाता है। ब्रह्म कूटस्थ ही ब्रह्म है। जीव का जीव अंतःकरण रूप जो जीव रूप उपाधि थी, अंतःकरण रूप जो उपाधि थी उसका निश्चित कर दिया, तो अंतःकरण की उपाधि हटी तो कूटस्थ अपने आप में परिशेष रह जाता है। तो कूटस्थ ही ब्रह्म है, इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान हुआ किसको, चिदाभास को। तो कहते हैं मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के वाक्य के द्वारा ब्रह्मत्व है, जो ब्रह्मत्व ज्ञान है ना, इस बात से ब्रह्मत्व साक्षी में ईक्षित, साक्षी में आरोपण हो जाता है, साक्षी में कर दिया जाता है, देखा जाता है, ईक्षते देखा जाता है। तो कहते हैं ननु केवल प्रत्येगात्मना स्व प्रकाशत्वात् बुद्धि वृत्ति विषयत्व न घटते इत्यादि। कहते हैं केवल जो प्रत्येगात्मा है, पूर्व पक्षी कह रहा है जो केवल जो प्रत्येगात्मा है, प्रत्येगात्मा कूटस्थ आत्मा है, वह स्व प्रकाश होने से, केवल आत्मा प्रत्येगात्मा कैसी है, स्व प्रकाश है, उसको प्रकाशित कूटस्थ आत्मा को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरे की जरूरत नहीं है, बुद्धि वृत्ति की आदि भी जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी ही दीपक आदि की जरूरत नहीं है, मणि और दीपक आदि की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार केवल जो प्रत्येगात्मा है उसका वो तो स्व प्रकाश है, तो इसी स्व प्रकाश होने से बुद्धि वृत्ति विषयत्व उसमें बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता है। मैं ब्रह्म, इस प्रकार के बात से उसको ज्ञान होगा ऐसा संभव नहीं है। मणि को प्रकाशित करने के लिए सूर्य को प्रकाशित कर सकता हूँ, मणि में स्वतः अपना ही प्रकाश है, दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है। मणि बिना सूर्य के नहीं प्रकाशित, मणि बिना सूर्य के प्रकाशित होती है, मणि में स्वतः स्वयं का प्रकाश होता है। तो एक कमरे को प्रकाशित कर देगी, जैसी योग्यता होगी मणि में उसी प्रकार को प्रकाशित कर देगी। ज्यादा योग्यता वाली मणि होगा तो पूरे नगर को प्रकाशित, जैसे सूर्यकांत मणि है तो उसको सूर्यकांत जिसके पास मणि है वो व्यक्ति वो धारण करके आए तो उसको दूसरे वाला देखने वाला व्यक्ति कहेगा साक्षात सूर्य भगवान आ रहे, इतना तेज प्रकाश होता है। तो रात्रि को यहाँ पर रख दो, नगर यहाँ पर घाट पर, तो जितना उतना उसका प्रकाश फैलेगा पास पास में, मतलब पूरे नदी को उजाला प्रकाश कर देगी सूर्यकांत मणि। तो ऐसे कमरे में तो दिन जैसा लगेगा, कमरे में रख दिया तो दिन जैसा ही लगेगा। और सर्पों के पास मणि होती है तो वो क्या करते हैं, उसको विनियोग बोलते हैं, वो प्रकाश में लग देते हैं, उनको देखकर प्रकाश को देखकर कीड़े मकोड़े आते हैं, तो भोजन का साधन बनाते हैं। वो मणि को क्या बनाते हैं, भोजन का साधन। प्रकाश में रख दिया तो प्रकाश को देखकर कीड़े मकोड़े आए, तो कीड़े मकोड़े आए तो उनको कीड़ों को खा लेता है। सर्पों के पास मणि आता है, सर्पों के पास मणि होती है, कहाँ से आ जाती है, उनकी प्रकृति के द्वारा रहती है। अच्छा, उनकी अंदर आ जाती है। जो किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं वो सर्प किसी जाति विशेष वाले सर्प होते हैं, उनमें मणि होती है। जैसे गाय में गोलोचन होता है, क्या गाय में गोलोचन होता है, गोलोचन, हाँ गोलोचन एक पदार्थ होता है पीला पीला, थोड़ा लाल लाल पीला पीला, नाभि में निकलता है, किसी के मस्तक में निकलता है, किसी को उधर पेट में रहता है। जैसे पथरी रहती ना, वो उसी जगह पथरी को ही गोलोचन कहते हैं, तो वो मिलता है। तो गोलोचन उसको लाभ जिसके घर में रहेगी उसके पास संपत्ति बहुत रहेगी, पूजा पाठ में बहुत काम आती है, वशीकरण में खूब काम आती है, नहीं। और हाथी में गजमुक्ता मणि रहती है, सारे हाथी में ही रहती, किसी किसी में रहती है। वो जिसके पास प्राप्त हो गई तो उसको बहुत धन प्राप्त होता है। 500 में बांस में मणि रहती है, तो वो मणि हर बांसों में नहीं मिलती, कुछ ही बांसों में मिलती है। तो जो सांपों के पास मणि होता है वो उसको रखवाली करते हैं, कोई दूसरा चुराने के लिए जाएगा तो काट लेके नहीं देते हो, वो कैसे देंगे अपनी मणि को? आप अपने पैसा नहीं देते दूसरे को तो कैसे देंगे? उनकी तो वो संपत्ति है।
जिसको मणि चाहिए सांप को मार के लाते। हाँ, जिसको मणि चाहिए वो सांप को मार देता है। हाथी का मणि चाहिए हाथी को मार। लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि इसके हाथ में, इसके मस्तक में मणि है? वो तो अज्ञान से आप मार देवोगे। तो अज्ञान से देख लिया तो मार दिया, तो हाथी में मणि नहीं निकली तो हाथी भी गया और मणि भी गई। असंप्रवृत्ति हो गई। संप्रवृत्ति और असंप्रवृत्ति दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो गो का वो पता चल जाता है। गौ का भी नहीं चलता। तो जो कसाई है मारते हैं ना मरने के पश्चात, उनको मिलती है वो कभी कभी। वो नहीं जानते, फेंक देते हैं वो। तुम वो जानने वाला ही उसको प्राप्त करता है। तो पता ही नहीं चलता। वो जानते नहीं, वो तो मानस नहीं, वो उनको छोड़िए, हमको जब तक गाय घर में पता नहीं चलता कि नहीं बिल्कुल नहीं। और वो बांस का पता चलता है। बांस का भी हर बांस में थोड़ी होता है, इसको तोड़ने से पता है। बांस के भीतर होता है, होता पोले बांस में होता है। तो अंदर रहता तो बांस किसी बांस पर उस बांस की नस्ल में होगा तो वो सब में होगा। सबको नहीं प्राप्त, कोई तो ऐसी कचरा समझ करके फेंक देता है, कोई कुछ कर देता है, सब नहीं जानते। तो यहाँ पर कहते हैं अब तो केवल प्रत्येगात्मा, ये प्रत्येगात्मा स्वप्रकाश होने से बुद्धि वृत्ति का विषय न घटते। इतिहास में लगता है स्वप्रकाश स्वप्रकाशो साक्षेवा धीवृत्त्या व्याप्यते नवत। फल व्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृतेभिर्निवारितम्। कहते हैं स्वप्रकाशोपि, साक्षी स्वप्रकाश होता हुआ भी, साक्षी कैसा है? स्वप्रकाश है। तो स्वप्रकाश होता हुआ भी साक्षी, साक्षी में है ना, धीवृत्त्या व्याप्यते, धीवृत्ति के द्वारा व्याप्त हो जाता है। ऐसे अन्यवत, ऐसे घटवत, घट बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है। घट कैसा है? बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है। बुद्धिवृत्ति के चिदाभास के द्वारा भी व्याप्त होता है, फल के द्वारा है ना। घट भी जाना जाता है, घट का स्वरूप भी जाना हो जाता। तो कहते हैं स्वप्रकाश, किंतु जैसे घट जाना जाता है बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश साक्षी भी धीवृत्ति के द्वारा व्याप्त होते हैं, धीवृत्ति के द्वारा जाना जाता है। धीवृत्ति मतलब मैं कूटस्थ हूँ, हम ब्रह्म हूँ, इस प्रकार की वृत्ति के द्वारा व्याप्त होता है। शुद्ध। यदि इसके द्वारा व्याप्त नहीं होगा, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का ज्ञान किसी को होगा नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा? मलिन अंतःकरण है तो नहीं होगा। अंतःकरण में काम क्रोध राग द्वेष, काम क्रोध ये सारे नहीं, विकार नहीं होने चाहिए। ये विकार है तो व्यक्ति जल्दी शीघ्रता प्राप्त नहीं करेगा। उसको शीघ्रता करने हैं तो सारे विकार उपाधियां छोड़ना पड़ेगी, विकार छोड़ना पड़ेगा। राग का अभाव होने और मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। जिसमें ज्यादा लगन है उसी को जल्दी ज्ञान होता है, जिसमें लगन ही नहीं है उसको ज्ञान नहीं होता। भली वैराग्य से युक्त है, भली वैराग्य से युक्त हो, लेकिन ज्ञान की युक्त, ज्ञान की इच्छा नहीं है तो नहीं होता। मोक्षत्व नहीं है तो उसको ज्ञान भी नहीं होता। हमको कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ जानने की इच्छा ही नहीं है तो हम क्या जाने हैं? ऐसे बहुत से व्यक्ति निद्रा में सोते रहते हैं, अब उनको कुछ चाहना नहीं, फिर निद्रा में सोते रहते हैं। लेकिन ऐसे वैरागी तो हो गया, वैराग्य तो है, लेकिन सारा वैराग कुछ नहीं चाहिए। यदि ज्ञान की इच्छा नहीं है, पिपासा नहीं है, तो फिर ब्रह्म को नहीं जानेगा, आत्मा को नहीं जानेगा। तो कह लें फल व्याप्तम, फल व्याप्यत्वम एवं अस्य, फल व्याप्त ही इस अस्य, यानी कहते हैं प्रकृति साक्षी लक्षण रूप ब्रह्म का शास्त्रकारों ने, प्रत्येक आत्मा का, अस्य यानी प्रत्येक आत्मा का फल व्यापक ही शास्त्रकारों के द्वारा शास्त्र निर्वाहितम। फल व्याप्ति उसमें प्रत्येक आत्मा में, प्रत्येक आत्मा की फल व्याप्ति ही निषेध किया गया है, वृत्ति व्याप्ति का निषेध नहीं। वृत्ति के द्वारा व्याप्त हो जाता है ब्रह्म, किंतु फल व्याप्ति के द्वारा निषेध किया है। फल व्याप्ति बोलते हैं चिदाभास है, बोलते हैं बुद्धि में, पृथ्वी में कौन है? चिदाभास। बुद्धि में पृथ्वी में जो चिदाभास है, उस चिदाभास को ही फल कहते हैं। उसके द्वारा वो मापा नहीं जाता। क्यों नहीं मापा जाता उसके द्वारा? उसके द्वारा क्योंकि उस जो जिसका कारण होता है, जो जिसका
वो कारण अपने कार्य कारण जो जिसका कारण होता है वह कार्य अपने कारण को नहीं व्याप्त कर पाता। जैसे पुत्र पैदा हो गया, पुत्र का कारण कौन है? पिता हो गया, है ना? ये तो लोग है नहीं। तो अपने पिता को, तो पिता की सोच कैसे जानेगा वो बालक रहते हुए? पिता की शादी की बातें वो नहीं जानता। हाँ, पिता की शादी की बात वो नहीं जान पाएगा, है क्या नहीं? पिता की शादी की बात नहीं जान पाएगा। अपने पिता की शादी से विवाह समारोह में कैसे भाग लेगा? हाँ, ये भी सही बात है। हाँ, पिता की शादी में जब पिता शादी करेगा तो होगा नहीं वो। तो उसी प्रकार अपने पिता की शादी में विवाह में, लेकिन पिता की विवाह दूसरा तीसरा विवाह हुआ तो जा सकता है, अपनी माँ के विवाह में नहीं जा सकता है। अपने माँ के पिता के विवाह में तो जा सकता है। उसी विवाह कर लिया माँ ने भी कर लिया तो सब भी जा सकता है, हो सकता है। जिस माता वो पिताजी को बचपन को विवाह को उनके क्रियाकलापों को नहीं विवाह को नहीं देख सकता। माँ का और पिता का विवाह जो हुआ था उस विवाह को नहीं देख पाता। उसी प्रकार अपने कार्य चिदावास तो कार्य है किसका? कूटस्थ का। तो अपने उस कूटस्थ का कार्य होने के कारण अपने कूटस्थ को प्रकाशित, किंतु एक कार्य है दूसरे कार्य को प्रकाशित कर देता है। जैसे सूर्य को प्रकाशित मणि नहीं प्रकाशित कर सकती, दीपक नहीं प्रकाशित कर सकता, किंतु वो मणि या दीपक आदि दूसरे पदार्थों को प्रकाशित कर देती हैं, है कि नहीं? सूर्य से लेकर के प्रकाश है, चिमनी है, दीपक है, दूसरे को प्रकाशित कर देते हैं, किंतु सूर्य को प्रकाशित वो नहीं कर पाती। और सूर्य को प्रकाशित करने के लिए जाएंगे उनको प्रकाशित सूर्य में लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य में लीन, सूर्य स्वरूप ही हो जाएगा, सूर्य में लीन हो जाएगा, कोई भिन्नता नहीं दिखेगी। तो उसी प्रकार फल व्याप्त, तो वो वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसी को फल कहते हैं। उस फल के द्वारा, चिदाभास के द्वारा वो प्रत्यक्ष आत्मा प्रकाशित नहीं होता, फल रूप से प्रकाशित नहीं होता। जैसे हमने घट को कैसे कर दिया? फल रूप से प्रकाशित। घट का ज्ञान बुद्धि वृत्ति के द्वारा प्रकाशित है, वो घट भी हमारे परिच्छन्न रूप से जान ले लिया, रूप के द्वारा ले लिया। किंतु हम वृत्ति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार वृत्ति के द्वारा व्याप्त है। हम ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार आप वृत्ति बनाएंगे। वृत्ति बनाने के पश्चात वो वृत्ति बनते बनते निध्यासन हो गया तो अपने आप स्वरूप में लीन हो जाएगा, फिर वृत्ति भी नष्ट हो जाएगी। भूख लगी तो भोजन किया, भोजन करती है क्षुधा अपने आप में निवृत्ति हो जाती है। जैसे पेट के अंदर पे एक कौर गया तो अपने आप क्षुधा की निवृत्ति फिर व्रत करने की जरूरत नहीं। तो उसी प्रकार ब्रह्म की चिंतन करते करते ब्रह्म को व्याप्त किया वृत्ति के द्वारा, मैं ब्रह्म हूँ, इस नाम के द्वारा व्याप्त किया है। किसके द्वारा? नाम के द्वारा ही, अकेले रूप के द्वारा व्याप्त नहीं किया। बुद्धि यानी नाम, बुद्धि यानी क्या हो गया? नाम, ज्ञान। तो बाकी के ब्रह्म नाम के द्वारा ब्रह्म को व्याप्त किया है। ब्रह्म का रूप है ये है, इसके द्वारा व्याप्त नहीं किया। तो चिदाभास से कोई क्या कहते हैं? बुद्धि प्रतिबिंब जो चिदाभास उसको क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं। उस चिदाभास के द्वारा अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसी को ही निषेध यहाँ पर शास्त्रकारों ने फल व्यापत्व को ही अस्य प्रत्यक्ष आत्मा को शास्त्रकारों ने निवारण किया है। तो कहते हैं, टीकाकार कहते हैं अब तो अन्यवत यानी घट के समान, है ना? अन्यवत यानी घटाधिवत, घटादि के समान बुद्धि, जैसे घटादि को बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त करते उसी प्रकार ब्रह्म को बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त विषयता स्वीकार, व्याप्य मतलब विषयता, बुद्धि वृत्ति के विषयता ब्रह्म बनाया जाता है। शास्त्रकारों ने ऐसा वर्णन किया। तो बोलते स्वप्रकाशो हम इति एवं बुद्धि वृत्ति संभवात, मैं स्वप्रकाशो हम, मैं स्वप्रकाश हूँ, कैसा मैं स्वप्रकाश हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि वृत्ति है संभव हो जाती है। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार बुद्धि वृत्ति संभव हो जाती है। आप कह रहे हैं तरी तब तो, अब सिद्धांत आपत्त जब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार बुद्धि वृत्ति के द्वारा आपने स्वीकार किया। एक तो कहते हैं आप ब्रह्म असंग है, एक तो कहते हैं आप ब्रह्म असंग है, और दूसरी कहते हैं बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त हो जाती, विषयता बना ली जाती है, बन जाती है, ब्रह्म बुद्धि के द्वारा नापा जाता है, मापा जाता है। तो आपका सिद्धांत कैसा हो गया? अब सिद्धांत हो गया, मिथ्या हो गया। तो तरी तब तो अब सिद्धांत आपा था
तो आपको सिद्धांत अब सिद्धांत के द्वारा कोटि में आ गया। इसी आशंका को लेकर पूर्व आचार्य कहते हैं। पूर्व आचार्य भी, पूर्व के आचार्यों के द्वारा भी वृत्ति व्याप्यत्व अंगीकृतत्वात् न अयम अब सिद्धांत इति पर्यति। पूर्व के आचार्यों के द्वारा भी वृत्ति व्याप्यत्व, वृत्ति व्याप्यत्व वृत्ति की विषयता का भी अंगीकृतत्वात् अंगीकार किए जाने से अयम हमारा है जो पंचदशी रूप ग्रंथ है ना, सिद्धांत वर्णन किया हमने, ये हमारे लिए अब सिद्धांत की कोटि में नहीं आते। इस प्रकार से लेकर पर्याय करते कहते फल व्याप्यत्व, फल व्याप्यत्व फल की विषयता ही अस्य है, जो फल की विषयता है चिदाभास के द्वारा प्रकाशित होना जो फल है उसकी ही निश्चित किया है प्रत्येक आत्मा का। प्रत्येक आत्मा का चिदाभास के द्वारा प्रकाशित हो जाना इसका ही निषेध किया, किंतु बुद्धि वृत्ति के द्वारा व्याप्त हो जाना इसका निषेध नहीं है। फल व्याप्ति का निषेध किया है, बुद्धि वृत्ति का व्याप्त निषेध नहीं किया, क्योंकि सूर्य को प्रकाशित दीपक नहीं कर सकते। तो फलम को कहते हैं, फल का लक्षण कहते हैं। फलम यानी फल का अर्थ कहते हैं वृत्ति प्रतिबिंबित चिदाभास, वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चिदाभास है उसको कहते हैं फल। तद उस फल चिदाभास रूप फल के द्वारा तद व्याप्यत्वम एव, तब उसका ही उसकी विषयता किसकी, तद चिदाभास की व्याप्यत्व को ही अस्य प्रत्येक आत्मा का निराकरण किया है। स्वस्य क्यों प्रत्येक आत्मा कैसी है, स्वयं का ही स्मरण रूपत्व होने से, स्वस्य यानी स्वयं का अपना ही, वो प्रत्येक आत्मा कैसा है स्वयं ही, वो किसी के द्वारा स्मरण नहीं होती, प्रत्येक आत्मा किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होती, स्वयं के द्वारा ही स्वयं के द्वारा प्रकाशित होती है ना। स्वयं प्रकाश स्वरूप है। जैसे सूर्य स्व पर प्रकाशक है, सूर्य कैसा है स्व पर प्रकाशक है। और हम किसी घट को प्रकाशित करेंगे तो हमारे लिए सूर्य चाहिए, चक्षु चाहिए, है ना। चक्षु और सूर्य के द्वारा हम घट को प्रकाशित करेंगे, और सूर्य को प्रकाशित करने के लिए हमको, दीपक को प्रकाशित करने के लिए हमको हमारे चक्षु चाहिए, है ना। सूर्य को प्रकाश, दीपक को हमको देखना है, दीपक को देखने के लिए हमको क्या चाहिए, चक्षु अकेले चाहिए, और घट को देखने के लिए चक्षु और प्रकाश चाहिए। तो इसलिए जो आत्मा तो कैसी स्वयं प्रकाश है, इसलिए उसको चक्षु की जरूरत भी नहीं है, वो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसकी स्फुरणा के लिए चिदाभास की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से निश्चित वर्णन किया है। तो ये कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते